साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन सच बात तो ये है, यदि कोई आपका साथ दे तो शायद संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार की बात है, एक शहर में एक जौहरी रहता था। जौहरी जब तक जीवित रहा तब तक तो उसके परिवार का पालन पोषण अच्छे से होता रहा, लेकिन जौहरी के मरने के कुछ साल बाद ही परिवार में दिक्कत आ गई, संकट आ गया, पैसों का संकट आ गया, बच्चों की पढ़ाई का संकट आ गया। माँ अपने एक बेटे के साथ रहती थी। एक दिन वो बहुत सोच रही थी इसके विषय में और उसने डिसाइड किया कि उसके पति जो कुछ ज्वेलरी वगैरह छोड़ के गए हैं उसे वो बेच देगी। तो वो अंदर गई और उस सारी ज्वेलरी को एक पोटली में रखा और अपने बच्चे को ला करके दिया, बेटा तुम इस पोटली को लेकर के शहर चले जाओ और शहर में इसे किसी को बेच आना। अब चूंकि बच्चा छोटा था तो बच्चे ने माँ से सवाल किया, माँ मुझे तो समझ नहीं है कि ये कहाँ बिकेगी, कैसे बिकेगी, कौन इसे खरीदेगा, इसकी क्या कीमत होगी। तो माँ ने समझाया, शहर के दूसरी पार, शहर में काफ़ी दूर हमारे एक रिश्तेदार हैं जिनकी एक दुकान है, वहाँ पर आप चले जाओ। तो उन्हें जाकर अपने बारे में सारा रिश्ता समझाना, अपने परिवार के बारे में बताना और उन्हें बताना कि आपके पिता की मृत्यु हो गई है, तो वो ज़रूर ही आपकी मदद करेंगे और इसे खरीद लेंगे। अब बच्चे ने ऐसा ही किया। बच्चा वो पोटली लेकर के निकल के वो थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँचा शहर के दूसरी पार, और वहाँ दुकान पर पहुंचकर उसने सारी कहानी सुनाई, सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे आप हमारे रिश्तेदार हैं, और अपने पापा अपने परिवार के बारे में बताया और बताया कि ऐसे ऐसे परेशानी चल रही है, पैसों की बड़ी दिक्कत हो रही है और इसकी वजह से मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। माँ ने ये पोटली भेजी है और कहा है कि आप हमारे रिश्तेदार हैं, आप इसे सही कीमत पर खरीद लेंगे, तो आप क्या इसे खरीद लेंगे? इतना सुनकर वो व्यक्ति दुकान में से उठा और पोटली ली। पोटली ले जाने के बाद वो अंदर गया एक कमरे में, और वहाँ से थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने वो पोटली बच्चे को देते हुए कहा, बेटा अभी तो बाजार में कीमत कम है, दाम गिरा हुआ चल रहा है, यानी दाम उतने नहीं मिलेंगे और अभी इसे नहीं बेचेंगे। अब बात रही कि भाई आप पढ़ोगे कैसे, आपकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे चलेगा। उसके लिए आप एक काम करो, थोड़े समय रुक जाओ, जब थोड़ा समय बीत जाएगा तो हम इस ज्वेलरी को बेच देंगे, इन आभूषणों को हम बेच देंगे। तब तक तुम एक काम करो, शाम के समय दोपहर बाद स्कूल से जब वापस आया करो तो दुकान पर आ जाओ, थोड़ा काम सीख लो, इससे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और तुम पढ़ाई के खर्चे की अपनी चिंता मत करो, तुम्हारा सारा का सारा खर्चा दुकान पर काम करके निकल जाएगा। इतना सुनकर वो बच्चा वापस अपने घर जाकर लौटा और उसने अपनी माँ को बताया कि माँ ऐसे ऐसे उन्होंने कहा कि वो पढ़ाई का सारा खर्चा भी संभाल लेंगे और अभी बाज़ार में कीमत कम चल रही है तो ये आभूषण सही कीमत पर नहीं बिक पाएंगे। अब समय बीतता गया, उसने अगले ही दिन से जाना शुरू कर दिया। 5 साल, 10 साल, 15 साल बीत गए, वक्त बहुत तेज़ी से बीत गया। और जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो जब थोड़ा सा वो समझदार हो गया तो एक दिन वो जो रिश्तेदार थे जिनकी दुकान पर वो काम करता था, उन्होंने उससे कहा, बेटा एक काम करना, कल वो जो पोटली है तुम्हारे घर में आभूषण की वो तुम ले आना, अब बाज़ार में दाम अच्छे मिल जाएंगे, अब कीमतें बढ़ गई हैं, बाज़ार में दाम अच्छे मिल जाएंगे। बच्चा खुश होता हुआ घर पहुंचा और उसने अपनी माँ को कहा, शाम का समय था, कि माँ मुझे वो आभूषण वाली पोटली दे दो, मैं अब हमारे जो रिश्तेदार हैं जहाँ मैं काम करता हूँ उन्होंने कहा है कि वो इसे अच्छी कीमत पर बेच देंगे। माँ ने शाम को ही उसे पोटली दे दी। अब लड़का उस पोटली को लेकर अपने कमरे में गया और रात को उसके मन में आया कि जरा मैं इसे देखूं तो सही, इसमें जो आभूषण की है वो किस तरीके के आभूषण हैं और उनकी क्या कीमत है। अब जब बच्चे ने वो पोटली खोली तो वो देखकर उसे चौंक गया, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है। वो सारे के सारे आभूषण नकली थे। अब वो सोच में पड़ गया कि ये सारे के सारे आभूषण नकली थे तो क्या जो उनके रिश्तेदार जहां पर वो काम करता था उन बाबूजी को पता नहीं चला? उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने झूठ क्यों बोला, आखिर इसकी क्या वजह है? सारी रात वो करवटें बदलता रहा। अगले दिन जब वो दुकान पर पहुंचा तो वो खाली हाथ पहुंचा, क्योंकि रात ही उसने तय कर लिया था कि मैं किस मुंह से वहां जाऊंगा। बाबूजी ने आभूषण लाने के लिए कहा है, मैं उन्हें कैसे दिखा सकता हूं कि ये नकली हैं। अगले दिन वो खाली हाथ दुकान पर पहुंचा और दुकान पर पहुंचने के बाद
बाबूजी के सामने हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी आपने ये बात इतने समय तक हमसे क्यों छुपाई? वो सारे के सारे आभूषण तो नकली हैं। तो बाबूजी ने जो जवाब दिया वो हमें और आपको समझना चाहिए। बाबूजी ने जवाब दिया कि तुम मेरी दुकान पर काम करते हो और अब तुम इतने समझदार हो गए थे, तुम्हें इतना ज्ञान हो गया था कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्या असली है और क्या नकली है। यदि यही बात मैं तुम्हें बचपन में बता देता और तुम घर जाकर अपनी मम्मी को बताते या रिश्तेदारों को बताते तो वो क्या कहते? वो ये कहते कि शायद इस समय पर जब आप संकट से जूझ रहे हो हमने आपकी मदद करने से मना कर दिया। और ऐसे में लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि वो आपसे कन्नी काट लेते हैं। तो मैं आपकी मदद भी करना चाहता था और आपको खराब भी महसूस नहीं कराना चाहता था, और जो आपने काम किया उसके बदले में मैंने आपकी मदद भी की। दोस्तों, ये सुनकर जो बच्चा था वो रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, यदि हम किसी की मदद सच्चे दिल से करना चाहते हैं तो फिर कई बार हमें छुप कर मदद करनी चाहिए, कई बार साफ साफ चीज़ों को नहीं बता देना चाहिए। जीवन में यदि आप किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते तो कम से कम उसके चेहरे पर एक मुस्कान तो ला ही सकते हैं। तो जीवन में कभी कभी लोग आपके पास बड़ी उम्मीद भरी निगाहों के साथ आएंगे, आपसे मदद की गुहार लगाएंगे। तो छोटी मोटी मदद जरूर करते रहिएगा, क्योंकि ज्ञान देना सब कर सकते हैं, लेकिन किसी को मुस्कान देना ये शायद कोई कोई कर सकता है। तो ऐसे ही भगवान पर भरोसा रखिए और लोगों की मुस्कान बढ़ाते रहिए। मिलते हैं फिर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ अगले वीडियो में।